हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 12 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य उपयोग क्या है। तो रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर मुख्य रूप से एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सम्मी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सम्मी नृत्य मुख्य रूप से पंजाब राज्य का लोक नृत्य है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है जो कि बैसाखी के दौरान फसल कटाई में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सालबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो सालबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप भारत में किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप भारत में 1966 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1969 में भारत में कितने निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 को भारत में कुल 14 निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था महानदी। तो महानदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है। तो जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल का उदाहरण है, जिसपे आपका ऑप्शन में दिया हुआ था चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दोनों बल ही गैर संपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया VLSRSAM मिसाइल का एक सफल परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया था। तो VLSRSAM मिसाइल का एक सफल परीक्षण ओडिशा राज्य के तट से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कुश्ती के एक आधिकारिक मुकाबले को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से कौन कौन से अधिकारी मौजूद होते हैं। तो कुश्ती के एक आधिकारिक मुकाबले को संचालित करने के लिए मैट पर मुख्य रूप से 3 अधिकारी मौजूद होते हैं, जिसमें रेफरी, जज और एक मैट चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अजी लामू लोक नृत्य मोनपा जनजाति द्वारा किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो अजी लामू लोक नृत्य मोनपा जनजाति के द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे ILSA पिलोट का मुख्य कार्य क्या है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे ILSA, जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्गर सेस्मिक इफेक्ट्स, इसका मुख्य कार्य है चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कोबाल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें आपका 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है झारखंड में कोबाल्ट भंडार पाए जाते हैं, जो कि सही है। दूसरा कथन है कोबाल्ट का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है, और दूसरा कथन भी सही है। तो आपका आंसर होगा कि ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है। तो गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मुख्य रूप से दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, और ये 3 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अप्रैल 2020 में किन 2 बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। तो अप्रैल 2020 में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अमिटिया जिसे मिटाया ना जा सका के लिए सही वर्तनी शब्द चुने। तो ये होगा आपका इंडेलिबल, जिसका अर्थ होता है अमिट या जिसे मिटाया ना जा सके। इसका स्पेलिंग है INDELIBLE। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शिकायती या झगड़ालू वाले व्यक्ति के लिए सही वर्तनी शब्द क्या है।
तो ये है आपका क्वेरुलस, जिसका अर्थ होता है शिकायती या झगड़ालू व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में किस वर्ष जनगणना अधिनियम लागू किया गया था? तो भारत में 1948 में जनगणना अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मिठाई की दुकान या मिठाई बनाने के व्यवसाय के लिए सही वार्तनी शब्द क्या है? तो मिठाई की दुकान या मिठाई बनाने वाले व्यवसाय के लिए सही वार्तनी शब्द है कन्फेक्शनरी, जिसका अर्थ होता है मिठाई की दुकान या मिठाई बनाने का व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और गैर श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था डिस्गस्टिंग का एंटोनिम शब्द क्या है, यानी कि डिस्गस्टिंग का विलोम शब्द क्या है? तो डिस्गस्टिंग का अर्थ होता है घृणित और इसका एंटोनिम, इसका विलोम शब्द है डिलाइटफुल, जिसका अर्थ होता है आनंददायक और सुखद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों के बीच प्रभावित होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ अक्षांश तक के बीच प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान, इसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे प्रदान किया गया था? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से क्यों लिया था? तो सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय मुख्य रूप से जीवन के दुखों का कारण और निवारण खोजने के लिए किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा के आत्मकथा का शीर्षक है प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, जो कि इनका फेमस डायलॉग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सितंबर 2024 में चंद्रयान फर्स्ट नामक उपग्रह किस देश द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो 14 सितंबर 2024 में चंद्रयान फर्स्ट नामक उपग्रह ईरान देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया चंद्रयान 3 मुख्य रूप से चंद्रमा के किस हिस्से और किन वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? तो चंद्रयान 3 जिसे लूनर मिशन 3 भी कहा गया है, इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापीय, भौतिक और रासायनिक विन्यास का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वेब सीरीज, फिल्मों या संगीत की एक विशिष्ट श्रेणी या शैली जिसकी अपनी अलग विशेषताएं और विषय वस्तु होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वेब सीरीज फिल्मों या संगीत की उस विशिष्ट श्रेणी या शैली जिसकी अपनी अलग विशेषताएं और विषय वस्तुएं होती हैं, उसे जॉनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पदावली कीर्तन पारंपरिक भक्ति संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो पदावली कीर्तन जो पारंपरिक भक्ति संगीत का एक रूप है, ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आपका 12 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे।